सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शहर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ करंट अफेयर जो कि यूपी से संबंधित हैं, यानी कि अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो कि 2020 और 21 में स्टार्ट हुई, जो अभी तक चल रही हैं और लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं वो लाभ पाते हैं। जैसे पहली योजना जो है ये है आपके समक्ष नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना ये जुलाई 2020 में शुरू हुई थी। नवीन रोजगार छतरी योजना जुलाई 2020 में शुरू हुई थी। आते हैं दूसरी योजना पर, मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना। मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना ये किसानों के लिए योजना है जो कि जनवरी 2020 में यूपी गवर्नमेंट ने शुरू की थी। अब योजना जो है ये 11 जून 2020 को शुरू की गई थी। 11 जून 2020 को युवा हब योजना शुरू की गई थी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस योजना का उद्देश्य रखा गया था। अब आते हैं पाँचवीं, अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना जो कि नवंबर 2019 में शुरू की गई थी। अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना नवंबर 2019 में शुरू की गई थी। अब आते हैं नंबर 6, यह है मदरसा आधुनिकीकरण योजना। यानी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए यह योजना बनाई गई थी, जिसमें केंद्र का 60% और जो राज्य का है 40% हिस्सा रहता है। तो मदरसा आधुनिकीकरण योजना नवंबर 2019 मतलब 60:40 में केंद्र और राज्य से आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक मदद होती है। अब आते हैं 6, कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 से शुरू की गई थी, जो चल रही है। इसमें इसका उद्देश्य था किसी भी कन्या को जन्म से स्नातक की परीक्षा, कई स्तर से परीक्षा निःशुल्क कराई जाएगी। कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 को शुरू की गई। जन्म से स्नातक शिक्षा तक इसकी कई स्तर से सहायता की जाएगी। अब आके देखते हैं, आपके सामने एक लिस्ट आ रही होगी जिसमें और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। और आप लोग बने रहिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ बोलने में, सुनने में, समझने में कुछ अगर दिक्कत आती हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को उद्यमिता की उन्मुख करना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की उद्यमिता को उन्मुख करना और शहर पलायन रोकना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी वो रोजगार दिए जाएंगे, जिससे जो लोग गांव छोड़ करके शहर की तरफ भागते हैं इस रोजगार के लिए, उनको वहीं रोजगार मिले और अपने घर पर ही वो अच्छे से इनकम करें और गाँव को उन्नत करें। तो ये योजना के बारे में जो हमने आपको बताया, ये अम्बेडकर योजना के तहत, मतलब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत इसका ये उद्देश्य था कि मतलब गांव पे ही उद्योग धंधे स्थापित हों, जिससे लोगों का शहरों में जाना कम हो और वो अपने स्थान पे ही अच्छे से सेवा कर सकें और देश को, गांव को उन्नतिवान बनाएं। अब आते हैं मुख्यमंत्री निराश्रित योजना। आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे, मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना, यानी कि जो बेसहारा बेजुबान जानवर हैं उनकी सेवा है। तो ये गवर्नमेंट मुख्यमंत्री के द्वारा योजना चलाई गई, जिसमें 30 रुपये प्रति गाय दिया जाएगा और ये अगस्त 2019 से शुरू की गई थी। अब आगे आते हैं, देखते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनवरी 2018 में शुरू की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनवरी 2018 में शुरू की गई, लेकिन इसका जो संशोधन हुआ है वो मार्च 2021 में किया गया और शहरों में भी ये योजना चलाई गई, जिसमें शहरी जनजाति जैसे कोल, थारू और गरीब पात्र, इनको ये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत रखा गया। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री सहपात्र ग्राम विकास योजना, यानी मुख्यमंत्री सहपत्र ग्राम विकास योजना ये 2018 में चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट योजना है सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गाँवों के लिए। जो सीमावर्ती गाँव हैं उनकी जो उन्नति, वो कैसे उन्नतिवान बने, उनकी स्थिति में सुधार हो, इसलिए मुख्यमंत्री सहपत्र ग्राम विकास योजना सन 2018 में चलाई गई। अब देखें, एक तो आपने देखा होगा एक उत्पाद एक राज्य एक जिला एक उत्पाद, यानी कि एक जिला ODOP, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो इसके तहत ये चलाई गई है जनवरी 2018 में। ये कब शुरुआत हुई?
ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत हुई। और ये जो योजना है, ये योजना वहाँ क्षेत्रीय जो उद्योग होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हुई। जैसे अमरोहा में क्या हो गया, ढोलक, रामपुर में अलीगढ़ के ताले हो गए, रामपुर के चाकू हो गए। इस हिसाब से प्रतापगढ़ में आंवला हो गया। यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो पुराने उद्योग रहे हैं उनकी वहाँ पे उत्पत्ति एक तरीके से मान लीजिए हुई है, तो उनके लिए ये मुख्यमंत्री द्वारा योजना चलाई गई, जो कि आपके समक्ष लिस्ट में दी है। अब आते हैं, वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मुख्य जो योजनाएं आने वाली हैं और जो काम कर रही हैं प्रेजेंट टाइम में, उन पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और वही क्वेश्चन बनकर के क्वेश्चन के रूप में आपके सेट पेपर में क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं। आगे देखते हैं, किसान उदय योजना। ये जो किसान उदय योजना है, ये दिसंबर 2017 में शुरू की गई थी। दिसंबर 2017 में, आज चल रहा है 22, तो दिसंबर 2017 में किसान उदय योजना चलाई गई थी। इसमें क्या था, 10 लाख पंप सिंचाई हेतु प्रदान किए जाएंगे। यानी कि 2022 तक, यानी कि इस समय तक 2022 तक यूपी में 10 लाख पंप सिंचाई हेतु प्रदान किए जाएंगे। जो लोग किसान खेतों में सिंचाई हेतु सिंचाई करते हैं उनके लिए, यानी किसानों के लिए ही है, क्योंकि सिंचाई तो सभी खेतों के लिए आवश्यक है। अब आते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, यानी मुख्यमंत्री द्वारा जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि अपने अपने जो भी ज़िले हैं उनमें हर साल ये 1 या 2 प्रोग्राम होते हैं। तो इसमें क्या है, ये 2017 से शुरू की गई। आपको ध्यान देना है कि ये किस सन से शुरू की गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ये सन 2017 से शुरू है, जिसमें मतलब युगल को, यानी कि पति पत्नी को 35,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी रुपए कितने, इसमें राशि पूछी जा सकती है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि है 35,000 रुपये। अब आते हैं दूसरी योजना जो है इसी से संबंधित, मान लीजिए शादी अनुदान योजना। कौन सी योजना, शादी अनुदान योजना, ये 2017 में शुरू की गई। इसमें क्या है, ये श्रमिक परिवार की 2 पुत्रियाँ, जिनके यहाँ सिर्फ 2 पुत्रियाँ हैं, उस ऐसे श्रमिक परिवार को जातिगत विवाह के लिए 55,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, और जो अंतरजातीय विवाह इसमें 61,000 रुपये देगी। आप लोग देख रहे होंगे लिस्ट में 55,000 और 61,000 रुपये, ये दो राशियां दी जाएंगी श्रमिक परिवार, जिसमें जिन श्रमिकों की 2 सिर्फ पुत्रियां हैं उनके लिए जातिगत विवाह के लिए 55,000 रुपये और अंतरजातीय विवाह के लिए 61,000 रुपये दिया जाता है। तो ये हो गया शादी अनुदान योजना। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये भी 2017 में शुरू हुई और शादी अनुदान योजना भी 2017 में शुरू हुई। लेकिन सामूहिक विवाह योजना के तहत आपको 35,000 रुपये मिलने वाला है। फिलहाल आगे देखते हैं सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना क्या है, ये 500 रुपये, इस सौभाग्य योजना के तहत आपको 500 रुपये की राशि मिलती है। सौभाग्य योजना के तहत ये सन 2017 में शुरू की गई। अब आते हैं आगे अब आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, ये तो हो गई आपकी योजनाएं, और योजनाओं के बाद अब आते हैं कुछ ऐसे युक्तियाँ देश विदेश की, जो कि हम करंट अफेयर के रूप में पढ़ते हैं और उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे, इसलिए इन पर भी फोकस करते हैं। जैसे इस समय नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन बनाया गया, आप लोग लिस्ट में देख रहे हैं नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन बना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन और आंसर भी आपके सामने है। सुमन कावेरी, कौन है, सुमन कावेरी। ये सुमन कावेरी जो है उपाध्यक्ष बनी है। उसके बाद में जो अपने आर्मी चीफ हैं, यानी कि मतलब क्वेश्चन लिखा गया है कि आर्मी थल सेना के अध्यक्ष कौन बनाया गया है। थल सेना का अध्यक्ष कौन होता है, जनरल होता है। तो इस समय जनरल कौन है, मनोज पांडे जी। थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे जी को बनाया गया है। अब देखते हैं आगे, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रो, ये एमुअल मैक्रो जो है फ्रांस देश के राष्ट्रपति, इनको दूसरी बार निर्वाचित किया गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, केंद्र सरकार में वैज्ञानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार में, भारत सरकार की बात हो रही, केंद्र सरकार में वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, आप देख रहे हैं अजय कुमार सूद को। अजय कुमार सूद जो है उनको वैज्ञानिक सलाहकार का पद दिया गया है। किसे सैन्य अभियानों का महानिदेशक चुना गया है, किसे सैन्य अभियानों का महानिदेशक चुना गया है, ये है मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार कौन है, सैन्य विभाग के, सैन्य विभाग यानी सैन्य अभियान, जो भी लड़ाइयाँ होंगी या सैन्य अभियान समझ लीजिए, उसमें मनोज कुमार कटियार को नियुक्त किया गया है महानिदेशक के रूप में। अब आते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इकबाल सिंह लालपुरा जी को, इकबाल सिंह लालपुरा जी को अध्यक्ष चुना गया है। अब आते हैं नया पीएम। पाकिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं, आपको बताना है।
पाकिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं? मोहम्मद शहबाज रतीफ़ लिखा हुआ है, जो भी है मोहम्मद शहबाज रईफ़ लिखा है। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद शहबाज जी को प्रधानमंत्री बनाया गया पाकिस्तान का। अब आते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि करंट अफेयर में बेहद इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में भारत की ओर से किसको बनाया गया, यानी कि समन्वयक के रूप में किसको बनाया गया? हर्षवर्धन श्रृंगला जी को। हर्षवर्धन श्रृंगला जी को मुख्य समन्वयक के रूप में G20 सम्मेलन में भारत की ओर से इनको समन्वयक बनाया गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, भारत में G20 सम्मेलन कब आयोजित होगा? भारत में G20 सम्मेलन कब आयोजित होगा? 2023। अब आते हैं अलेक्जेंडर रूसिक ये प्रधानमंत्री बने हैं दूसरी बार, यानी कि दूसरी बार अलेक्जेंडर रूसिक प्रधानमंत्री सर्बिया देश के बनाए गए हैं। अब देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग, अपने यहाँ UPSC। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो मनोज कुमार सोनी को बनाया गया है, यानी कि आपने अभी 3 नामों को पढ़ा है, जिसमें तीनों नाम में मनोज ही जुड़े हैं। अभी इनको थोड़ा रिवाइज करते हैं। एक तो मनोज पांडे जी हो गए जनरल, यानी कि जनरल होता है आर्मी में, आर्मी अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष। अब दूसरा है मनोज कुमार सूद, ये बने हैं मनोज कुमार सोनी, ये संघ लोक सेवा आयोग हो गए। वो मनोज पांडे जी जनरल के रूप में बने हैं। दूसरे सैन्य अभियानों के जो महानिदेशक बनाए गए मनोज कुमार कटियार हो गए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ये कन्फ्यूजन भी करने वाले, क्योंकि उधर कटियार जुड़ा है, उधर पांडे जुड़ा है और इधर सोनी जुड़ा है, और है तीनों नाम सेम। तो आप देख सकते हैं आगे जो क्वेश्चन है, विक्टर फोखान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? यानी कि विक्टर फोखान जो है किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ये हैं हंगरी देश के। हंगरी देश के प्रधानमंत्री विक्टर फोखान बने हैं। किसे भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है? किसे भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है? तो आपके समक्ष लिखा है विनय मोहन पात्रा जी को। विनय मोहन पात्रा जी को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। आइए और बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट के रूप में किसको पद दिया गया है? ये हैं अजय कोचक। अजय कोचक जी हैं जिनको NDA का कमांडेंट बनाया गया है। और जो NDA की जो एकेडमी है NDA, ये कहाँ है? ये खड़गवासला पुणे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अब इसे त्रिक एकेडमी भी बोलते हैं, त्रि एकेडमी, यानी कि जल थल वायु तीनों की एकेडमी है। तो खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, इसका मुख्यालय है। अब आइए आगे देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एस राय को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एस राय कौन है? भारतीय भू सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पुराना क्वेश्चन है क्योंकि ये संस्थान जो है बेहद पुराना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई? ये सन 1851 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1851 में की गई। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। तो इसका महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये है इल्बर्ट एफ हांगवो। तो आप समझ लीजिए इल्बर्ट एफ हांगवो को ILO का महानिदेशक बनाया गया है। अब आगे देखते हैं थोड़ा कि माल्टा जो कि यूक्रेन में है, ये माल्टा के नए प्रधानमंत्री, ये यूक्रेन नहीं, ये यूरोप में है, यूरोपियन कंट्री है माल्टा। यूरोपियन कंट्री माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो रॉबर्ट अवेला ने यूरोपियन कंट्री जो माल्टा है उसके नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस उद्योगपति ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा? किस उद्योगपति ने ट्विटर अकाउंट जो है ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा है? तो जो एलन मस्क है, एलन मस्क ने इस ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा है। अब आते हैं वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया? वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो ये है बबीता सिंह जी। ये बबीता सिंह जी जो हैं, ये बबीता सिंह जी, इनको वैश्विक शांति के रूप में वैश्विक शांति राजदूत के रूप में बबीता सिंह को चुना गया। आइए कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि हम आपके सामने लिस्ट के रूप में आ रहे हैं, और वीडियो को बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िए, क्योंकि
कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में आपको आ जाए और आपको उन्नतिवान बना दे, ये किसी को अच्छे से नोट करना है और उसको पढ़ना है। वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से, आपके सहयोग से किसी का एक क्वेश्चन पास होकर के वो कितना आगे बढ़ सकता है, ये हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, इस बात को याद रखिएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लाइन है। ऐसे ही बहुत सी हिंदी में लाइनें भी आती हैं, जैसे निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, तो ये भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कही है। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। तो ऐसे अलग अलग कवि, लेखक, साहित्यकार अपने अपने समय में हुए हैं, जिन्होंने देश धर्म को उन्नति के लिए बहुत से रचनाएं की हैं। उनको हम सबको फॉलो करना चाहिए और अपने कर्म सिद्धांतों में लाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि किस स्थान पर एक साथ 78,220 तिरंगे झंडे फहराकर गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। आप समझ लीजिए 78,220 मीटर लंबा जो तिरंगा झंडा है उसको फहराया गया। तो ये है भोजपुर, ये बिहार में पड़ता है, छपरा भोजपुर, इस टाइप से, बस यहीं से भोजपुरी फिल्मों का यानी भोजपुरी भाषा का उद्गम स्थान है। तो यही भोजपुर है। तो आप दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। किस दीमा हसाओ जनपद में पत्थर के कई घड़े मिले हैं, यानी कि ऐसा राज्य है जिसका नाम है दीमा हसाओ। ये है असम डिस्ट्रिक्ट, आसाम जिसे बोलते हैं। ये असम मतलब आसाम राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट है इनका दीमा हसाओ, इसमें पत्थर के कई घड़े मिले हैं। ये पुरातत्व विभाग की जानकारी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विकेंद्रीकृत अवशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोबारा देखते हैं। विकेंद्रीकृत अवशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पड़ेगा जाफराबाद दिल्ली। जाफराबाद दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। अब आइए देखते हैं 1000 वर्ष पुराना श्री लक्ष्मी नरसिंहा स्वामी मंदिर, 1000 वर्ष पुराना श्री लक्ष्मी नरसिंहा स्वामी जी का मंदिर पूजा आदि के लिए किस राज्य में खोला गया? ये है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में ये पड़ता है यादाद्री। तो यहाँ पर इसको ओपन किया गया ताकि लोग पूजा अर्चना करने जाएं। भारत की प्रथम स्टील स्लेग रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये सूरत में है। और यूपी करंट में आपको बताएं कि प्लास्टिक रोड का जो उद्घाटन है ये बरेली में किया जाएगा और प्लास्टिक रोड यहाँ पे बनेगी। ऐसे और भी आपके अभी एक और वीडियो इसमें बनाएंगे करंट अफेयर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगी जिसको हम लिस्ट के माध्यम से और आपको लिख करके अच्छे तरीके से डिटेल में बताएंगे। और आप लोग इस वीडियो को पढ़िएगा, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है, इग्नोर मत कीजिए। तो स्टील स्लेग रोड का उद्घाटन सूरत में हो चुका है। मेकिंग ए डिफरेंस, ये किताब का नाम है, आप लोग ध्यान से समझिए। मेकिंग ए डिफरेंस द IAS एज ए कैरियर, मेकिंग ए डिफरेंस द IAS एज ए कैरियर पुस्तक को किसने लिखा है? आलोक रंजन जी ने। आलोक रंजन जी ने इस IAS एज ए कैरियर नाम की पुस्तक को लॉन्च किया है, यानी कि लिखा है, ये इसके लेखक हैं। अब आगे देखते हैं। दूसरी किताब है द बॉय ए हू रोड ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रेन। द बॉय ए हू रोड ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रेन, तो राजेश तलवार जी किताब को लिखा है। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेहनत से इनको कलेक्ट करके आपके समझ लाया गया है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है इनको पढ़ें, नोट डाउन करें और अपने जो भी भाई बहन हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करवाएं, सब्सक्राइब भी कराएं।